अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के जो ये सेशन है हमारा, इसमें हम जो है वो 5.4 जो एक्सरसाइज है उसमें जो प्रॉब्लम नंबर 2 और 3 है, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। तो मैं आपको जो है हिंट्स दूंगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व नहीं करेंगे, हिंट्स दी जाएंगी आपको, तो उन हिंट्स को फॉलो करते हुए आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 5.4 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो तो डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी वीडियो के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम चलें तो वहाँ पर हमें क्या दे रहा है, वहाँ पर हमें दिया जा रहा है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि वो कह रहा है नहीं, उससे पहले वो एक एक्सप्रेशन दे रहा है, सॉरी। वो कह रहा है कि ये चीज़ आपके पास है एफ ऑफ एक्स की, जो कि बराबर है, सॉरी वही है, फंक्शन दिया हुआ है हमें जो कि है एक्स क्यूब -3x² और -4x। अब हमें ये कह रहा है कि ये चीज़ आपके पास है, इस चीज़ को यूज़ करते हुए एक ये सॉल्व करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक ये चीज़ सॉल्व करें और दूसरी ये वाली इक्वेशन सॉल्व करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -12। तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप ऐसी एक्स की वैल्यू फाइंड करें जिस पे ये एफ ऑफ एक्स 0 हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है वो, चले इसको सोल्यूशन कर देते हैं, लेट्स डू इट। तो आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो बराबर है एक्स क्यूब -3x² -4x। और वो कह रहा है कि ये एफ ऑफ एक्स 0 जहाँ पर हो रहा है उसको सॉल्व करें। तो हम इस पूरे को 0 के बराबर ले लेते हैं। लेट्स डू इट, आई एम सॉरी, या लेट्स डू इट। सो हम इसको 0 के बराबर ले लेते हैं। तो अब हमारे पास ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है ना। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ए पार्ट है वो हो जाएगा। अब इस क्यूबिक इक्वेशन ये जो है हमारी, इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये इसके हर टर्म के अंदर एक्स आ रहा है ना। आप देखें अगर, तो इस टर्म में भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। जब इस तरह की कोई क्यूबिक इक्वेशन हो तो वो उसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि आप इन तीनों टर्म्स में से एक्स को कॉमन ले सकते हैं। याद रखें, जब तीनों टर्म्स के अंदर या 4 टर्म्स या 5 टर्म्स हैं या जितने भी टर्म्स हैं क्यूबिक इक्वेशन के, और सबके अंदर एक्स आ रहा है, तो आप वहाँ से एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, x² रह जाएगा, -3x रह जाएगा, और ये -4, ये इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको पता है कि ये दो फैक्टर 0 के बराबर है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, या ये x 0 है, या फिर ये वाला पूरा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये वाला, ये 0 है। अब इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या ब्रेकिंग द मिडिल टर्म या कुछ। तो एक्स ये एक फैक्टर आ गया, दो यहाँ से आ जाएंगे, तो आपके पास 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये वाला जो ए पार्ट है ये आपका हो जाएगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द बी पार्ट और देखते हैं कि बी पार्ट के अंदर क्या है। अब बी पार्ट इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इस तरह का हमने पहले ही एक प्रॉब्लम टैकल किया है। तो इसको देखते हैं। चलें जी, हमें कह रहा है बी पार्ट के अंदर कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो बराबर है -12 के। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -12। तो वो कह रहा है कि आप पूरे एफ ऑफ एक्स को -12 के बराबर रखें, वहाँ से जो क्यूबिक इक्वेशन मिल रही है उसको सॉल्व करें। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक्स क्यूब -3x² -4 ये है। इसको आपने -12 के बराबर लेना है। अब आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी जो कि एक्स क्यूब -3x² -4 प्लस का 12 और इक्वल टू 0। So you will get x cube -3x² plus 8 to be 0। अब यहाँ पर
अगर हम गौर करें तो ये इस तरह की चीज़ हमने पहले डिस्कस की है। जब इस तरह की कोई क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, सॉरी यहाँ पर 4x है, तो आई डिड अ सिली मिस्टेक। सो बेसिकली यहाँ पर 4x था, 4 नहीं था सिर्फ, तो लेट करेक्ट दैट, दैट वाज 4x। और इस तरह से फिर हमारे पास यहाँ पर भी 4x हो जाएगा। और तो इस तरह से यहाँ पर फिर ये भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो ये बन जाएगा मेरा -4x + 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मल्टीपल मेथड्स आप लगा सकते हैं। एक तो ये है कि आप 12 के सारे फैक्टर कंसीडर कर लें। एक +-1 होगा, एक +-2 होगा, और एक +-3 होगा, +-4 होगा, +-6 होगा, और लास्ट में +-12 होगा। वन बाय वन सारे के सारे इसके अंदर पुट करते जाएं, ठीक है। और जिस वैल्यू पे ये 0 हो जाए वहाँ से आपको एक फैक्टर मिल जाता है। सपोज करें आपने यहाँ पर 1 पुट कर दिया और 1 पे ये 0 नहीं हुआ। सपोज कर लें यहाँ से एक हम वैल्यू पुट कर देते हैं, लेट्स से अगर 1 पुट करें, फिर -1 पुट करें, और 2 पुट करें, -2 पुट करें। लेट्स सपोज, आई एम नॉट श्योर, सपोज कर लें कि ये पूरी चीज़ जो है वो 2 पे जो है वो 0 हो जाती है। सपोज अगर ये 2 पे 0 हो जाती है तो x-2 आपका एक फैक्टर बन जाता है। अगर आपकी ये पूरी चीज़ 1 पे 0 हो जाती है तो x-1 एक फैक्टर बन जाता है। अगर ये वाली पूरी चीज़ आपकी जो है वो -2 पे 0 हो जाती है तो इस तरह x+2 एक फैक्टर बन जाता है। और जैसे ही एक फैक्टर आपको मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, आपको क्योंकि इसको फैक्टराइज करना होता है तो 2 और फैक्टर आपको चाहिए होते हैं। तो आप क्या करते हैं, जो आपको पहला फैक्टर मिल जाता है उस फैक्टर से आप इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं, इस वाले को, इस पूरे एक्सप्रेशन को, इसको इस तरह से x³ -3x² -4x + 12 आप इसको डिवाइड करते हैं, जो फैक्टर आपको मिल जाता है। लेट्स से x-2 है या x+2 है, जो भी, तो इस तरह से एक फैक्टर ये बन जाता है। दूसरा जहाँ पर जो आपके पास आंसर आता है, तो एक ये फैक्टर और ये एक फैक्टर, इस तरह से ये एक लीनियर फैक्टर आ जाता है, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है। फिर आप इसको मज़ीद क्वाड्रेटिक को 2 और लीनियर में आप जो है सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर्स में, या आपकी मर्ज़ी है। फिर आप यहाँ से एक रूट आपको क्यूबिक का मिलेगा, इसको ज़ीरो करेंगे फिर आप, तो यहाँ से 2 और रूट मिलेंगे। तो इस तरह से क्यूबिक के तीनों रूट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर भी चल सकते हैं, लेकिन आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। थैंक यू।